हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड। एक क्यूब दे रखा है हमें और उसकी जो एज है मतलब जो उसकी साइड है उसको हमने डबल कर दिए है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। दो क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो ये हमें एक क्यूब दे रखा है, दो क्यूब लेंगे हम हर केस में। तो पहले आंसर में भी हम दो क्यूब लेंगे और दूसरे में भी दो क्यूब लेंगे। क्यों? क्योंकि एक ओरिजिनल क्यूब रहेगा, ओरिजिनल क्यूब की जो हम एज लेंगे वो एल लेंगे, और क्योंकि न्यू क्यूब की एज जो है वो डबल हो गई है तो न्यू क्यूब की एज क्या आ जाएगी, 2l आ जाएगी। ऑलराइट, अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि अगर हमारी क्यूब की एज हम डबल कर देते हैं तो उस केस में सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा और दूसरे क्वेश्चन में वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। क्योंकि हमने यहाँ पर एज की जो लेंथ है उसको डबल कर दिया, उसको बढ़ा दिया है, तो अब जो सरफेस एरिया वो कितना बढ़ जाएगा और वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रही हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेस एरिया की। तो सरफेस एरिया की बात करते हैं। दो क्यूब लेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले हमारा ओरिजिनल क्यूब आएगा, ओरिजिनल क्यूब की बात करेंगे हम। तो मैं यहाँ पर एक क्यूब बना रही हूँ। ओरिजिनल क्यूब में क्या है, जो एज है हमारी वो एल है, हम उसको एल मान रहे हैं, जो साइड है वो एल मान रहे हैं। और क्यूब के अंदर अगर एक एल है तो सारी साइड्स एल ही होती हैं, सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो इस केस में अगर मैं सरफेस एरिया निकालती हूँ तो सिंपल हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है 6l²। ओके, तो ओरिजिनल क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो हमारा आ गया 6l²। अच्छा, अब हमारा न्यू क्यूब का सरफेस एरिया निकालेंगे। न्यू क्यूब कैसे बनेगा, इस क्यूब की जो एज है उसको मैंने डबल कर दिया। ओके, तो इस क्यूब की जो एज है वो डबल हो गई, मतलब पहले एल थी तो अब कितनी हो गई, 2l हो गई। इस केस में आपका जो सरफेस एरिया आएगा वो क्या आएगा, फॉर्मूला वही रहेगा आपका 6l²। 6l क्या है यहाँ पर, l ही अपने आप में 2l है, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2l का स्क्वायर। इसको मैं कैलकुलेट करती हूँ, कितना आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 और l का स्क्वायर इंटू l²। तो कितना आ जाता है, 6 2 12, 12 2 24l²। तो जो हमारा ओरिजिनल क्यूब था उसका हमारा सरफेस एरिया आया 6, और न्यू वाले क्यूब का जिसमें एज को हमने डबल कर दिया है उसका सरफेस एरिया आया है 24l²। तो आप खुद बताइए यहाँ पर इसका अगर मैं रेशियो ले लूं 6 और 24, इसको मैं यहाँ पर कट कर देती हूँ। 6 1 सा 6, 6 4 सा 24। ओके, तो ये कितना बड़ा है, पहले 1 था और अब कितना हो गया, 4 हो गया। तो पहले का जो आंसर आता है 4 टाइम्स, मतलब पहले 1 था और अब 4 हो गया, तो कितना बड़ा ये बड़ा 4 टाइम्स। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ जाता है 4 टाइम्स। ऑलराइट, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमें वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम में भी हम क्या करेंगे, दो क्यूब्स का वॉल्यूम निकालेंगे। सबसे पहले ओरिजिनल क्यूब ले लेते हैं जिसमें जो साइड है वो एल है। ओके, इसकी साइड है एल और क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल मल्टीप्लाई बाय एल। तो ये हो गया हमारा एल क्यूब। ओके, अब हम न्यू क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। न्यू क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, जिसमें कि एज जो है वो डबल हो गई है। इससे देखिए जस्ट डबल बनाया है मैंने, तो यहाँ पर एज कितनी हो गई है, एल थी तो अब क्या हो गई है, 2l। ओके, अब 2l के केस में इसका वॉल्यूम क्या होगा, वही l इंटू l, और क्योंकि यहाँ पे l ही 2l है तो 2l इंटू 2l। तो ये आ जाता है हमारा 2 2 4 4 2 8l क्यूब। तो ओरिजिनल क्यूब का वॉल्यूम है एल क्यूब और न्यू वाले क्यूब का वॉल्यूम है 8l क्यूब। तो ये हमारा 1 था और ये 8 है, तो आप खुद बताइए ये कितना बढ़ गया, ये पहले 1 था अब 8 हो गया, तो ये बढ़ गया हमारा 8 टाइम्स। तो सेकेंड वाले का जो आंसर आता है हमारा वो आता है 8 टाइम्स। ऑलराइट, दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट का आंसर आता है हमारा 4 टाइम्स, कि अगर हम एज को किसी क्यूब के एज को डबल कर देंगे तो उस केस में सरफेस एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा।
और उस केस में वॉल्यूम जो है वो 8 टाइम्स हो जाएगा. ऑलराइट, सो आई होप this answer helps you, and please subscribe to my channel. I'm going to upload all the videos of class 8 NCERT book. Thank you so much.